नमस्कार। आओ इस व्याख्यान में सीबीएसई क्लास 12th जियोग्राफी में जो एयरपोर्ट्स आने हैं उनको एक बार अध्ययन करते हैं वर्ल्ड मैप के माध्यम से, और बीच में एक आप जो टॉपिक है उसको ग्लोब के द्वारा भी देखेंगे कि एक्चुअली उसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो इसमें जो लिस्ट आपकी दी गई है, सिलेक्टेड टॉपिक ही आपसे पूछेगा कॉन्टिनेंट वाइज। तो मेजर एयरपोर्ट, तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं, यही वाले आपसे पूछे जाने हैं। तो इनको एक बार हम देखते हैं वर्ल्ड मैप पर। तो सबसे पहले पूछता है एशिया में टोक्यो। तो एशिया, ये वाला कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, ये एशिया है, और एशिया में ये वाला कंट्री देख रहे हैं, ये है जापान। और टोक्यो जो है जापान की कैपिटल सिटी है। तो ये आपसे पूछी जानी है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे निशान। ऑलरेडी मार्किंग आपकी मिलेगी, केवल आपने आइडेंटिफाई करना मैप पे। तो यदि यहाँ पर है तो ये आपका टोक्यो रहेगा। इसका प्राचीन नाम एडो होता था। देन आपसे सेकंड पूछता है बीजिंग। बीजिंग जो है वो कैपिटल सिटी है चाइना की। तो यहाँ है बीजिंग, ये आप देख रहे हैं बीजिंग। देन थर्ड आपसे पूछता है मुंबई। मुंबई भारत की सबसे बड़ी सिटी है अरेबियन सी के कोस्ट पे। ये आप देख रहे हैं मुंबई, पहले इसका नाम बॉम्बे होता था। देन पूछता है जेदा। तो जेदा जो है वो सऊदी अरेबिया में है। ये आप देखिए यहाँ पर रेड सी के किनारे पर ये शहर जो है ये है जेदा। ठीक है, इसी के पास में मक्का है। ठीक है, तो मक्का से नॉर्थ में है जेदा। ये आपसे एयरपोर्ट के रूप में पूछा जाएगा। और देन आपसे अदन। तो अदन जो है वो यहाँ पर है, यहाँ इस पर दिखाया नहीं है लेकिन आप यहाँ दिखाएंगे, अदन यहाँ पर है। देन आपसे पूछेगा अफ्रीका में। तो ये आप देख रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, और इसमें पूछेगा जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग जो ना वो है अफ्रीका में। यहाँ पर आजकल, पहले इसका नाम कुछ और होता था लेकिन आजकल इसका नाम है जोहान्सबर्ग। यहाँ लिखा हुआ नहीं है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। और देन पूछता है नैरोबी। तो थोड़ा सा नॉर्थ में आइए, यहाँ पर एक कंट्री देखेंगे आप, कीनिया। आपने डिस्कवरी देखा होगा, सेरेंगेटी नेशनल पार्क या विल्ड बीस्ट दिखाते रहते होंगे, तंजानिया, कीनिया। तो वहाँ पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क है। तो इसी कीनिया की कैपिटल सिटी है नैरोबी। तो ये आपने दिखाना है नैरोबी। देन आपसे पूछता है यूरोप के। तो यूरोप में ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से ये वाला कॉन्टिनेंट जो है यूरोप है। तो इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है मॉस्को। तो ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रसिया। ठीक है, इसी की कैपिटल सिटी है मॉस्को। यहाँ पर मस्कोवा रिवर बहती है, उसके किनारे पर है ये मॉस्को। जो दुनिया की सबसे बड़ा रेलवे रूट है ना, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है और व्लादिवोस्टोक यहाँ है। इनके यहाँ से जो रूट आता है तो उसके रास्ते में भी ये शहर आएगा मॉस्को। तो ये एयरपोर्ट के रूप में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा देन जो यूनाइटेड किंगडम है, इसकी कैपिटल सिटी लंदन, ये आपसे पूछी जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, और देन आपसे पूछा जाएगा पेरिस। तो पेरिस जो ना, देखिए ये एक कंट्री है यहाँ की, यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री में से एक है फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस। इसको मैं थोड़ा बड़े मैप पे आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए यहाँ पर, ये फ्रांस है, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं। इसकी कैपिटल सिटी ये है पेरिस। और ये साइन रिवर के किनारे पर यहाँ पर एक रिवर बहती है जिसको साइन रिवर कहते हैं या हिंदी में सीन रिवर कहते हैं। इसी के किनारे पर एफिल टावर भी बनी हुई है। तो यही है पेरिस। ठीक है, देन आपसे पूछा जाएगा बर्लिन। तो ये आप देख रहे हैं कंट्री जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल सिटी है बर्लिन। तो ये आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड मैप पे यदि बात करें तो आप यहाँ देखिए, ये है जो फ्रांस है ना, उससे नॉर्थ ईस्ट की ओर है जर्मनी, और इसकी कैपिटल सिटी है बर्लिन। तो ये आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा एक और आपसे पूछी जाएगा एयरपोर्ट के रूप में, वो है इटली। ये इटली देख रहे हैं, तो इटली के ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर है एक शहर, और यहाँ की राजधानी है रोम। तो ये एयरपोर्ट के रूप में आपसे पूछी जाएगी। बड़े मैप पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। तो ये है इटली। ठीक है, ये सारा ब्लू कलर में मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये है रोम। तो यूरोप में जो पूछे जाएंगे, एक बार रिपीट कर देता हूँ, रोम, इसके अलावा ये बर्लिन, इसके साथ साथ ये फ्रांस एंड लंदन, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देन आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका है। इसमें से जो एयरपोर्ट आपसे पूछे जाने हैं
उसमें एक पूछा जाएगा शिकागो। देखिए यहाँ पर है एक लेक, ये ग्रेट लेक्स कहलाती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, हारून, ओंटारियो, ये 5 ज़िले हैं जिनको ग्रेट लेक्स कहते हैं। यहाँ इस मिशिगन लेक के साउथ में ये शिकागो है। शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, यहाँ है शिकागो। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये शिकागो है, ठीक है। और देन आपसे पूछा जाएगा न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस आपने उसमें सी पोर्ट में भी पढ़ा था, गल्फ ऑफ मैक्सिको के नॉर्थ में है, इसके इस तरफ ये फ्लोरिडा है, ठीक है। तो यहाँ मिसिसिपी रिवर बहती है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है। मिसिसिपी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है न्यू ऑरलियंस। यहाँ एयरपोर्ट भी है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको पर एक सी पोर्ट भी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा मैक्सिको सिटी। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये कंट्री है मैक्सिको येलो कलर में, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये कंट्री है मैक्सिको। और यहाँ की सबसे बड़ी जो सिटी है, जो कैपिटल सिटी भी यहाँ की, वो है मैक्सिको सिटी। ये आप देख रहे हैं रेड पॉइंट से दिखाया गया है मैक्सिको सिटी। तो ये आपसे पूछे जाने हैं एयरपोर्ट के रूप में। देन साउथ अमेरिका, ये वाला मैप आप देख रहे हैं, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो इसमें से जो आपसे पूछा जाएगा वो एक तो पूछा जाएगा ब्यूनस आयर्स। ये आप देख रहे हैं कंट्री, ये है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना कंट्री में ये है यहाँ की कैपिटल सिटी ब्यूनस आयर्स, यहाँ है ब्यूनस आयर्स। तो ये आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ देन है सेंटियागो। ये कंट्री आप देख रहे हैं जो येलो कलर में दिखाएगी, ये दुनिया की सबसे लंबी कंट्री कही है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेंटियागो। तो नेक्स्ट देखते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, वो है ईस्ट वाले कॉन्टिनेंट से ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये। तो इसमें से जो एयरपोर्ट आपसे पूछे जाने हैं वो 2 हैं। एक तो मेन ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाएगा, वो है डार्विन। तो ये आप देखेंगे डार्विन यहाँ पर है सबसे नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पर डार्विन है, ठीक है। आपने मार्किंग नहीं करनी है, मार्किंग ऑलरेडी आपकी वही मिलेगी, आपने केवल लेबलिंग करनी है। मैप पे जो आएगा तो आपने केवल नाम लिखना है इसका, तो आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो शहर दिखाया गया वो कौन सा, तो ये डार्विन है। देन आपसे पूछा जाएगा वेलिंगटन। वेलिंगटन कैपिटल सिटी है न्यूजीलैंड की, ये आप देख रहे हैं। तो ये न्यूजीलैंड है और इसकी राजधानी यहाँ पर है वेलिंगटन। तो ये आपसे पूछे जाने थे। अब आपको कुछ इनलैंड वाटरवे भी दिखाता हूँ जो आपसे 4 पूछे जाने, इनको ग्लोब के माध्यम से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि स्वेज कैनाल दर्शाइए। तो ये आपका देख रहे हैं, ये अरेबियन सी है, ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर है। इनके बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पर स्वेज, ठीक है। तो यहाँ नहर बनाई गई है स्वेज कैनाल, ओके। देन आपसे दूसरी पूछी जाएगी जो है नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, यहाँ पर ये है पनामा। तो यहाँ एक कैनाल है पनामा कैनाल जो आपसे पूछी जाएगी। थर्ड कैनाल आपसे पूछी जाएगी जो इनलैंड शिपिंग रूट है, वो यहाँ पर है। ये ग्रेट लेक्स हैं, ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, यहाँ ओंटारियो है, ठीक है। इसके अलावा हारून और इरी है। तो यहाँ से जो है ना, ये मॉन्ट्रियल तक, क्यूबेक तक, तो यहाँ बीच में एक नहर बनाई गई है जिसको सेंट लॉरेंस, यहाँ एक रिवर बहती है जिसको कहते हैं सेंट लॉरेंस रिवर, और सू नहर बनाई गई है जिसके द्वारा शिप जो हैं यहाँ में अटलांटिक ओशन से लगभग 4000 किलोमीटर अंदर तक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें एक यहाँ पूछी जाएगी। इसके अलावा एक और आपसे पूछी जाएगी जो है यूरोप में, तो उसमें आपसे पूछी जाएगी जर्मनी में। तो ये आप देख रहे हैं जर्मनी, इसका बड़ा मैप मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए जर्मनी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, एक यहाँ पर रिवर बहती है जिसको हम बोलते हैं राइन रिवर। ये आप देख रहे हैं राइन रिवर, तो ये बहुत सारे इसमें से बहती जाती है। तो ये रूट आपसे पूछा जाएगा मैप पे। तो यूरोप में ये मुख्य रिवर है जो कई सारी कंट्रीज से बहती है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, इसके अलावा फ्रांस का कुछ हिस्सा आता है, इसके साथ साथ जर्मनी, बेल्जियम, इसके अलावा नीदरलैंड, इनमें इसकी ट्रिब्यूटरीज बहती हैं। तो
ये वाला जो राइन रूट है ये आपसे पूछा जाएगा। एक बार क्विकली फिर बता देता हूँ, यहाँ है स्वेज रूट, यहाँ है पनामा रूट, ठीक है, यहाँ है सेंट लॉरेंस, ठीक है, ये सेंट लॉरेंस, और यहाँ जर्मनी में है राइन नदी मार्ग। तो ये था आपका मैप का टॉपिक जो एयरपोर्ट और इनलैंड वाटरवे से संबंधित था। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।